हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है, जैसा कि आप सभी को पता है, वो है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है। हमने, जैसे कि आपको पता है कि हमने जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर किया था लास्ट क्लास में, राइट। और आज जो है हम करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। अब इनमें से ऑप्शन आ सकता है आपके पास, या तो आपको लेटर लिखना होगा या आपको रिपोर्ट लिखनी होगी। तो लेटर का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट हम देख चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट का कोई ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल फॉर्मेट नहीं होता। रिपोर्ट के अंदर मेन चीज जो होती है कि आप अंदर उसकी बॉडी में लिख क्या रहे हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कोई भी सड़क हादसा हो जाता है, स्कूल के अंदर कोई भी एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, नेचुरल कैलामिटी आ गई है, तो उन सभी चीजों पर जब आपको क्या करना हो, कोई भी रिपोर्ट लिखनी हो। मतलब कि रिपोर्ट आखिरकार क्या होती है, ये एक तरीके का रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होती है? रिटन डिस्क्रिप्शन होता है किन चीजों का? उन इवेंट्स का जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ना कि होने वाले हैं। ठीक है, तो किन का? उन इवेंट्स का जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब कोई भी एक चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसको आप कैसे लिखोगे? तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, उसको आप हमेशा पास्ट टेंस में लिखोगे। किस में लिखोगे? पास्ट टेंस के अंदर लिखोगे। पहली चीज तो हमने देख ली कि पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। एक दो चीजें और हैं जिनके बारे में जैसे जैसे मैं आपको अलग अलग रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं, जब ये चीजें बताऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। अब रिपोर्ट क्या होती है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जान लेते हैं सबसे पहले। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। किसका? इवेंट का, सिचुएशन का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी चीज का जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी हो चुका है। तो रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करेगी? रिपोर्ट फैक्ट्स बताएगी। ठीक है, फैक्ट्स बताएगी, फिगर्स बताएगी टू दी ऑडियंस विदाउट एनी पर्सनल सजेशंस। मतलब कि मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है ना, और उस रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मारे गए, किस तरीके से हुआ, कितने लोग इंजर हुए, तो ये फैक्ट्स और फिगर्स हो गए। ठीक है, कि भाई कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, पुलिस आई या नहीं आई, ठीक है, कोई कार्यवाही की गई या नहीं की गई, एफआईआर लिखी गई या नहीं लिखी गई। वैसे ही अगर आपके स्कूल में मान लो कि एनुअल डे है, तो आपको बताना है कि आपको अपनी स्कूल की मैगजीन में ये लिखना है कि भाई हमारे स्कूल में जो एनुअल डे हुआ वो कैसा हुआ, राइट। तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे एनुअल डे अगर किसी थीम पर बेस्ड था तो आप उस थीम के बारे में बताओगे। किस तारीख को हुआ आप वो बताओगे। चीफ गेस्ट कौन आया आप ये बताओगे। कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए आप वो बताओगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसने इनाम जीता, चीफ गेस्ट ने क्या स्पीच दी, या फिर एंड में कैसे हुआ। तो वो प्रोग्राम पूरा किस तरीके से हुआ वो आप वहां पर बताओगे। तो एक मेन चीज जो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप सभी को याद रखनी होती है वो है कि कोई भी पर्सनल सजेशन नहीं देना। तुम एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हो केवल जो घटित हो गई है, तो आप सब कुछ सच सच, सारे फिगर्स सच सच, अपने अनुसार कुछ नहीं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, यार मुझे लगता है थीम इतनी अच्छी नहीं थी, ये थीम नहीं होनी चाहिए थी, यार वो थीम नहीं होनी चाहिए थी। भाई इस सब चीज में मत घुस जाना। जैसे ही रिपोर्ट के अंदर कोई भी पर्सनल सजेशन आपने इन्वॉल्व किया, वैसे ही नंबर समझ लो तुम्हारे हाथों से चले गए। ठीक है, आ गई बात समझ में। रिपोर्ट क्या होता है, कब लिखते हैं, है ना। दो तरीके की होती हैं, एक हो गई न्यूज़पेपर वाली, एक हो गई मैगजीन वाली। अब देखो, जो न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, वो मतलब इनफाइनाइट ऑडियंस, मतलब हमें नहीं पता कितनी ऑडियंस तक वो जाएगी। तो वहां पर अब अखबार तो हर एक के घर में जाता है, किस किस ने वो रिपोर्ट पढ़ी, किस किस को पता चला। तो जो नंबर ऑफ ऑडियंस होती है ना न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, वो ज्यादा होती है। मैगजीन तो मान लो स्कूल की मैगजीन है, तो केवल स्कूल के बच्चे पढ़ पाएंगे।
तो वहां पर ऑडियंस लिमिटेड हो गई, यहां पर ऑडियंस बहुत ज्यादा लार्ज होती है, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज का इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आपको रिपोर्ट लिखते समय हमेशा अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल रखना है। कैसा रखना है? फॉर्मल रखना है। अगर लैंग्वेज फॉर्मल नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको देखना है कि आपकी रीडर कौन है ना? दूसरे लोग हैं, आप खुद अपने भाई को तो नहीं लिख रहे या अपनी मम्मी को तो पत्र नहीं लिख रहे कि आप बिल्कुल नॉर्मल इनफॉर्मल भाषा में लिख दोगे, और बता भाई क्या हाल चाल, तेरे को पता है कल वहां पर ऐसे ऐसे हो गया, एक बस की टक्कर हो गई, 10 लोगों की मौत हो गई। इस लैंग्वेज में नहीं बताओगे, आप एक ऐसी लैंग्वेज में बताओगे जो बिल्कुल प्रॉपर हो। मतलब कि आपको आपके वर्ड्स जो सिलेक्ट करने हैं रिपोर्ट लिखते समय वो बहुत ज्यादा कॉशियसली करने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। मैंने बताया अभी तक आपको कि आपके सामने 2 टाइप की आएंगी, न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो हम दोनों ही रिपोर्ट्स के फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट लगभग सेम है, बस जो कंटेंट लिख रहे हो, जो रिपोर्ट लिख रहे हो, उसके अंदर क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, उसके बारे में ये क्लास है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम चलो आपने बोला कि भाई इतने में हमें ये रिपोर्ट जो है वो पूरी करनी है, पर इस रिपोर्ट के अंदर हम लिखें क्या? मैं वो सब चीजें आज आपको क्लास में बताने वाली हूँ। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इस क्लास के दौरान आपको पता चलेंगी जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। आइए देखते हैं। यहां पर एक चार्ट टाइप का आपको दिख रहा है। सबसे पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, वैसे ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, फिर भी इसके तरीके से आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगी। कैसे? सबसे पहले होता है राइटर। वो क्या करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा कि भाई वो जो घटना स्थल था वहां पर गया, या उसने वो चीज देखी, तो उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। किस चीज को ऑब्जर्व किया? उस इवेंट को ऑब्जर्व किया। उसके बाद उसने रिपोर्ट लिखी। अब 2 तरीके के रीडर्स को वो रिपोर्ट लिखेगा, या तो जनरल रीडर होंगे या डिफाइंड रीडर होंगे, है ना। जनरल रीडर न्यूज़पेपर में हम जब लिखने लग जाते हैं या फिर मैगजीन्स में हम लिखने लग जाते हैं। डिफाइंड रीडर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखो, जनरल रीडर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को लिखने का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। मतलब कि आपने एक रिपोर्ट छापी, वो कई लोगों ने पढ़ी, इसके जरिए आपका कोई भी पर्पस नहीं था कि आपको कोई रिजल्ट चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखते, मान लो आपने कोई एक मीटिंग अटेंड की, उस मीटिंग के जरिए या उस मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जो रीडर्स हैं वो डिफाइन हो जाएंगे कि यार ये रिपोर्ट मुझे केवल अपने मैनेजर को देनी है कि भाई हमने मीटिंग करी, मीटिंग से ये सोल्यूशन निकला, उस मीटिंग की रिपोर्ट देनी है मैनेजर को। यहां पर हमारा रीडर डिफाइन हो गया, है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि यूजुअली नॉट पब्लिश्ड, या तो ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती, नॉर्मल रहती है, या फिर पब्लिश होती है तो केवल स्पेशल प्लेसेस पर। अब ये मैंने आपको कुछ चीजें जो बताई हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं या जो भी हमें समझना है या जो भी हमें लिखना है, पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हम लिखने क्या जा रहे हैं, जो चीज हम लिख रहे हैं वो किन के लिए लिख रहे हैं। माना हमारा पर्पस यहाँ पर केवल ये है कि हमें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने, हमारे एग्जाम्स में फॉर्मेट आएगा, हमें वो सीखना है, लेकिन दिमाग को पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट है, तभी आप ज्यादा बड़े लेवल पर किसी भी चीज को समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आई ये बात यहां तक? बढ़ते हैं आगे। अब देखो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और मैगजीन रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके की होती है। ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती हैं आर द रिपोर्ट्स विच कैन बी रिलेटेड टू द टॉपिक्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में कैसे टॉपिक्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे? न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा रोड एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, क्रिकेट मैचेस, सोशल इश्यूज।
ठीक है, वहीं पर मैगजीन रिपोर्ट अगर आप देखोगे उसके अंदर आप क्या बताओगे, या तो एनुअल डे के बारे में, या स्पोर्ट्स डे के बारे में, या कोई सेमिनार हुआ तो उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे एक आपको दिख रहा है रिपोर्ट है ये रोड एक्सीडेंट की, तो हमने एक टाइटल दिया अ फायर एक्सीडेंट। हमेशा आपकी रिपोर्ट का जो टाइटल होगा, आपने अखबार पढ़े हैं है ना, अखबारों के अंदर आप हमेशा देखना क्या होती है, सारी रिपोर्ट ही तो होती है। अखबार के अंदर क्या होती है, सारी रिपोर्ट ही तो होती है। आप देखना जिसका भी टाइटल आपको बहुत कैची लगेगा आप उसको सबसे पहले जाके पढ़ोगे, है ना। पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। तो टाइटल का कैची होना, टाइटल का अट्रैक्टिव होना, शॉर्ट और क्रिस्प होना, सामने वाले की वो अटेंशन गेन कर सके ऐसा होना, तुम्हारा पेपर जो चेक कर रहा है उसकी अटेंशन गेन कर सके, ऐसा टाइटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा उसने डेट डाली है और लिखा है कि किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई है। तो हम भी एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो पढ़ने वाले हैं आज। जैसे ये एक तस्वीर है, अखबार में ऐसे ही छपा होता है और साइड में लिखा होता है कि भाई शाम का समय था जब मैंने ये एक्सीडेंट देखा, एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था जो हुआ दो गाड़ियों के बीच में पालम हाईवे पे। अब ये सब चीजें जैसे पालम हाईवे पे दिल्ली में इतने बजे, ये डिटेल्स आपको याद रखनी होती है और इन्हीं के मार्क्स मिलते हैं कि भाई कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोग इंजर हुए, हुआ कैसे, क्या उसके बाद पुलिस आई, क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई, क्या घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्या कोई हेल्पलाइन जो है वो इसके बाद रिलीज हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें, क्या कोई दूसरी अथॉरिटी जो है वो वहां पर आई। मतलब कहते ना कि उसका पूरा जायजा लेना, ठीक है, दुर्घटना स्थल का। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। रिपोर्ट राइटिंग ये हमारा टॉपिक है। जैसे टॉर्नाडोज के ऊपर देखो अलग अलग आपको रिपोर्ट्स दिख रही होंगी, टोर्नाडो इस तरीके की चीजें, या फिर कोई भी बिल्डिंग जो है वो टूट गई है, तो ऐसी चीजें आपको हमेशा देखने को मिलती है। और ऐसे ही टॉपिक्स पे आपको क्या मिलेगा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेगा, या तो किसी नेचुरल डिजास्टर पर मिल जाएगा, या किसी रोड एक्सीडेंट पर मिल जाएगा, या कोई मतलब अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैगजीन वाली रिपोर्ट लिखने को आई तो एनुअल डे पे हो सकता है, स्पोर्ट्स डे के ऊपर हो सकता है, आपके स्कूल में जो जो भी चीजें हुई उनके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को बोल देंगे। स्कूल में यार स्पोर्ट्स डे तो सबने मनाया है, सबने देखा भी है, देखा है या नहीं देखा, तो हम अपने मन से बनाकर सारी चीजें आराम से लिख सकते हैं। टेंशन मत लो, टॉपिक ज्यादा कोई बहुत भारी भरकम नहीं आएगा एग्जाम में, इजी आएगा। अगर आपको ये पता है कि एक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, अगर आप जैसे हम बोलते हैं ना कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हो अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। मैं बता रही हूं आपको, कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। ठीक है, चलो अब 5 नंबर का लगभग सवाल आता है, तो 1 नंबर पूरा फॉर्मेट का है। ठीक है, कंटेंट के 2 नंबर और एक्सप्रेशन के भी 2 नंबर। क्लियर? फॉर्मेट देखें न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की फॉर्मेट रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो। सबसे पहले यहां पर जैसा कि आपने देखा लिखा हुआ है टाइटल, तो टाइटल बहुत ज्यादा कैची होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो कि मतलब कि मान लो आप कोई पहलवानी का वो देखने गए हो, है ना, आप बोलते 2 धुआंधार पहलवानों के बीच मुकाबला, ठीक है, और या फिर सुल्तान ने किया उसको, सुल्तान ने दी दूसरे वाले पहलवान को धोबी पछाड़। इट कुड बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। बस ध्यान ये रखना है कि चीजें तुम्हारी पास्ट टेंस में लिखनी है तुम्हें। ठीक है, किस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें, तुम्हारी चीजें पास्ट टेंस में लिखनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया टाइटल, फिर हमने लिखा रिपोर्टेड बाय। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि भाई
ये तुम्हारा नाम है तो वही नाम लिखो। अगर नहीं दिया हुआ अपना खुद का नाम लिख दो, किसी दोस्त का नाम लिख दो, किसी भाई बंधु का नाम लिख दो, मम्मी का लिख दो, पापा का लिख दो, टीचर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड बाय लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो तो आप किस न्यूज़पेपर से बिलोंग करते हो ये भी आपको लिखना जरूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो तो आप किस न्यूज़पेपर से, मान लो आप दैनिक भास्कर से हो, मान लो आप हिंदुस्तान टाइम्स से हो, तो आप लिखोगे कि रिपोर्टेड बाय भूमिका चौहान, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इन दी ब्रैकेट। मतलब कि यहां पर आपने लिखा स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट और उस न्यूज़पेपर का जो नाम है वो आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर। तो ये वाला जो नाम है ना, ऐसे जैसे यहाँ TOI लिखा है मतलब कि टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे ही आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आपको डालनी है डेट। ठीक है, डेट October 4, 2020। क्लियर। उसके बाद आप लिखोगे प्लेस, दिल्ली। अब 4 चीजें इंपॉर्टेंट, खुद का नाम या फिर जो भी रिपोर्ट लिख रहा है उस इंसान का नाम। दूसरी चीज स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब किस अखबार से बिलोंग करते हो। तीसरी चीज डेट और चौथी चीज प्लेस। तो डेट, प्लेस, नेम और स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ये चारों चीजों में से एक भी चीज एग्जाम के अंदर जब फॉर्मेट लिखो तो मिस नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट है, पुराने फॉर्मेट्स भी आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, उन्हें फॉलो नहीं करना है। फॉर्मेट अगर आप अभी अपने टर्म 2 के अंदर फॉलो करना चाहते हो तो वो केवल यही होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, क्या आपने देखा कहीं पर भी कॉमा वगैरह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। अगर यहां नहीं लगा हुआ तो तुम्हें क्यों लगाना है? नहीं लगाना, लगाना ही नहीं है हमें कॉमा वगैरह। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। अब ये वाला पार्ट जो आता है वो आता है बॉडी। बॉडी बोलते हैं हम इस पार्ट को, और इसके अंदर हमें सारी की सारी जानकारी देनी है। जो भी इवेंट के बारे में आप लिख रहे हो, जिस भी सिचुएशन के बारे में, जिस भी सेमिनार के बारे में, जिस भी स्पोर्ट्स डे के बारे में, जिस भी एनुअल डे के बारे में, केवल आप सारी चीजें अपने दिमाग में एक जगह मतलब कि स्टोर कर लो। स्टोर कर लो एज इन एक जगह साइड में कहीं लिख लो, या उसके बारे में सोचो कि यार अगर कोई दुर्घटना होती तो किस तरीके का सीन होता, या मैं क्या क्या चीजें लिखता, है ना। देखो, सबसे पहले देखो, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड होती है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ। यहां हम रिपोर्ट को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर आप क्या लिखोगे? ओपन द न्यूज टू द रीडर इन अ वेरी स्ट्राइकिंग एंड अ कैची वे टू रिटेन द अटेंशन। आपको अपनी जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा कैची रखनी है, ताकि जैसे ही रीडर आपकी पहली लाइन को पढ़े उसका मन करे कि भाई ये तो पूरी रिपोर्ट जो है वो मुझे पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो उसका दिमाग पूरे तरीके से अपने काबू में करने के लिए पहली लाइन ऐसी लिख दो, मतलब अपनी सारी कलाकारी, सारी कल्पना उस पहली लाइन के अंदर लगा दो। आपने देखा होगा टीचर्स अक्सर पूरा नहीं पढ़ते। अगर उन्होंने देखा चेक कैसे होती है हमारी कॉपीज वगैरह, कभी भी टीचर को देखना वो पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। तो जब उसे बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है तो वो क्या करेगा? वो मेन चीज देखेगा। वो देखेगा कि भाई ये चीजें इसने लिखी हुई हैं या नहीं, या शुरुआत कैसी की हुई है। आय हाय, इसने तो फॉर्मेट बड़ा बढ़िया बनाया हुआ है, इसने तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसकी तो पहली लाइन भी इतनी ज्यादा अमेजिंग है। अपने आप इंप्रेस हो जाएगा, अपने आप मजे आ जाएंगे उसको जिंदगी के। बोलेगा हाय 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 हाय, क्या पेपर किया भाई। ठीक है, चलो। Open the news to the reader in a very silent, striking and a catchy way to retain the attention. Retain the attention कि भाई आप उसकी जो attention है उसको बरकरार करके रख रहे हैं पहली लाइन पढ़ने के बाद से ही। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें लिखी हुई हैं। What happened? क्या हुआ पहले पैराग्राफ में, क्या हुआ, when it happened, कब हुआ, वेयर इट हैपेंड, कहां हुआ।
क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, है ना। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। ये गाना याद कर लो, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। रिपोर्ट राइटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये गाना याद कर लो और तुम्हारी नैया हो जाएगी पार। ठीक है, चलो ये तीनों चीज की, मान लो कोई सड़क दुर्घटना है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एक ट्रक की दो गाड़ियों से भिड़ंत हो गई। कब हुआ, शाम को 5 बजे हुआ। वेयर इट हैपेंड, कहां हुआ, भाई हाईवे पर हुआ। हाईवे का नाम लिख दो, NH4 पर हुआ। NH4 पर शाम 4 बजे एक बस की 2 गाड़ियों के साथ बहुत भारी भिड़ंत। बना ना, आए ना मजे, है ना, आया ना समझ में। चलो उसके बाद बारी आती है सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमें विक्टिम की डिटेल लिखनी है। जो भी बंदा इस दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसकी डिटेल्स लिखनी है कि हाउ द इंसिडेंट हैपेंड, डू नॉट प्रेजेंट दिस डायरेक्टली टू द रीडर्स एज यू वर नॉट प्रेजेंट देयर। समझी मेरी बात, क्या लिखा है देखो, आपको अब विक्टिम की डिटेल बतानी है। तो उसने बोला कि इंसिडेंट किस तरीके से हुआ ये आपको लिखना है, लेकिन आप डायरेक्टली सारी डिटेल्स प्रेजेंट नहीं कर सकते रीडर्स को। क्यों? क्योंकि भाई हादसे के दौरान तो तू वहां नहीं था, हादसा होने के बाद तू वहां पहुंचा, उससे पहले तो नहीं था। हादसे के दौरान कैसे हो सकता है? हादसा हुआ, पता चला तो दुर्घटना स्थल पर गए, है ना, उससे पहले तो नहीं था वहां पे। तो मतलब कि जो भी चीज हुई वो तेरी आंखों के या मेरी आंखों के या इसकी या उसकी किसी की भी आंखों के सामने नहीं हुई। हाँ, कुछ और लोग वहां मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने हादसा होते हुए देखा। तो आप ये चीज वैसे ही अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि आई विटनेसेस के दौरान या आई विटनेसेस के द्वारा ये बताया गया कि भाई ट्रक बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा था, उसकी ब्रेक नहीं लगी, जाके 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जाके 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। तो देखो, आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद नहीं थे, तो आप 2 लोगों पर रिलाय करोगे। या तो आप ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, कि अधिकारी जो हैं उनके अनुसार घटना इस तरीके से घटित हुई, या आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस, कि जो चश्मदीद लोग थे, जिन लोगों ने भी इवेंट को होते हुए देखा, उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके से ये रोड एक्सीडेंट हुआ, है ना। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट साइट की आप डिटेल्स दे रहे हो मान लो। नाउ टेल अबाउट द फर्स्ट रेस्क्यू एंड द रेस्क्यू ऑपरेशंस। हादसा होने के बाद किस तरीके से बचाव दल पहुंचा। बचाव, रेस्क्यू क्या होता है? बचाव। तो वो कह रहे हैं कि पहला बचाव किसके द्वारा किया गया, या बचाव दल के द्वारा जो भी चीजें की गई वो किस तरीके से की गई। ये बात समझ में आई। हम इनसे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स अपनी आगे आने वाली क्लासेस में जरूर करेंगे, ताकि आपको चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देन अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर ही पहले तो हमने लिखा कि विक्टिम की डिटेल लिखनी है कि इंसिडेंट कैसे हुआ। तो हमने लिखा कि क्योंकि आप वहां मौजूद नहीं थे, तो या तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स से आप स्टार्ट करोगे, या आप अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस, इस तरीके से स्टार्ट करोगे। अब बात करते हैं इन सभी चीजों की। ये सभी पॉइंट्स जो आपको यहां दिख रहे हैं वो पॉइंट्स क्या हैं? जब आप क्या बता रहे हो, पहला रेस्क्यू कैसे हुआ या रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से हुआ या एक्सीडेंट साइट की आप डिटेल दे रहे हो, तो आप किन किन चीजों का ध्यान दोगे? पुलिस कब आई, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या नहीं, कोई कैजुअलिटीज या कोई घायल पीड़ित व्यक्ति, विजिट ऑफ हायर अथॉरिटी, कोई हायर अथॉरिटी वहां आई या नहीं, कोई हेल्पलाइन नंबर अगर रिलीज हुई हो इस केस के अंदर, तो
कोई हेल्पलाइन, कोई बड़ी अथॉरिटी, कोई पुलिस कब आई, हॉस्पिटलाइज किया गया या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में आपको वहां लिखना है कि देखो दुर्घटना के होने के 15 मिनट बाद ही पुलिस वहां पर आ गई, जो भी इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ठीक है, कितने लोग घायल हुए उसके बारे में बताओ, उसके बाद बताओ कोई बड़ी अथॉरिटी वहां पर आई या नहीं, कि तुरंत भाई जो इंस्पेक्टर साहब है वो वहां पर मौजूद थे दुर्घटना स्थल पर उसका मुआयना करने के लिए। समझ में आई? पता चली ना कि अब रिपोर्ट राइटिंग में किस किस तरीके की चीजें हम और ऐड कर सकते हैं। ये वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना ही रखना होगा जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो, बिकॉज यही चीजें एग्जामिनर देखेगा और इन्हीं के दम पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पैराग्राफ की, तो थर्ड पैराग्राफ में बताओ कोई एफआईआर फाइल की गई या नहीं। ठीक है, एनी स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय द अथॉरिटी, कि जो भी अधिकारी थे, पुलिस अधिकारियां, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया या नहीं। देते हैं ना पुलिस अधिकारी की यहाँ पर यार देखो ऐसे ऐसे हुआ और उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ऐसी कोई चीज। एनी कॉम्पनसेशन गिवन, कोई कॉम्पनसेशन दिया गया क्या कि भाई जो इंजर्ड थे या जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उन लोगों को या जो लोग मारे गए, क्या सरकार उन्हें कोई मुआवजा दे रही है या नहीं। इफ अरेस्ट मेड, अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, कि भाई तेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या कोई हिट एंड रन का केस है मान लो। इंक्वायरी ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा कोई इंक्वायरी ऑर्डर्स दिए गए या नहीं। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों के बारे में अपने थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। अब ये तो थी हमारी फॉर्मेट न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। अब बारी है फॉर्मेट की मैगजीन रिपोर्ट के। किसकी? मैगजीन रिपोर्ट के। तो देखो मैगजीन स्कूल की है मान लो, और अगर स्कूल की मैगजीन से रिलेटेड लिखना है तो आप पहले टाइटल लिखोगे मस्त सा, फिर आप लिखोगे रिपोर्टेड बाय, कौन बंदा है लेफ्ट साइड में ही, ठीक है, स्टूडेंट रिपोर्टर है ना। आप नीचे ब्रैकेट में लिखोगे स्टूडेंट रिपोर्टर, क्योंकि आप थोड़ी ना किसी अखबार से बिलोंग करते हो, आप तो अपने स्कूल के लिए लिख रहे हो, अपनी मैगजीन के लिए, है ना। तो आप केवल लिखोगे बाय, रिपोर्टेड बाय एबीसी। मान लो मैं लिखूं रिपोर्टेड बाय भूमिका चौहान, स्टूडेंट रिपोर्टर। उसके बाद आती है बॉडी की। अब बॉडी में ये मत सोचना कि ये बॉडी इस तरीके से लिख कर आ रहे हो, वहां पर स्टार्ट करना है सीधा। A school magazine report is always written in divided paragraph. कोई भी स्कूल की मैगजीन के लिए अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो वो डिवाइडेड पैराग्राफ्स में लिखोगे। कौन कौन सी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है और आपको लिखनी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको क्या क्या लिखना होगा? फर्स्ट पैराग्राफ में वही चीज जो हमने न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर की थी। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वही चीज जो हमने कब की थी? न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। मतलब कि जो पहली लाइन हमारी होगी वो बहुत धुएंधार, बहुत अमेजिंग, बहुत ही जानदार होगी कि पढ़ने वाले का ध्यान हमारी पूरी रिपोर्ट पर जाए और पहली लाइन पढ़ते ही वो इतना इंप्रेस हो जाए, एग्जामिनर इतना इंप्रेस हो जाए कि पूरा सवाल पढ़े ही ना, और कोई दूसरा पढ़ने वाला बंदा इतना इंप्रेस हो जाए कि वो सारी रिपोर्ट को पढ़ दे। ठीक है, तो हमें ध्यान इन्हीं सब चीजों का यहां पर रखना है। अगेन, what happened, when it happened, where it happened. What happened, क्या हुआ? When it happened, कब हुआ? Where it happened, कहाँ हुआ? वही मैंने गाना आपको बताया, उस गाने को याद कर लो। ठीक है, जो गाना मैंने आपको बताया उस गाने को याद कर लो और उसका पीछा करते जाओ और उससे रिलेटेड चीजें लिखते जाओ। देखो, उसके बाद बारी आती है सेकंड पैराग्राफ की। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। फर्स्ट चीज जो आपको लिखनी है अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किया गया। मान लो कोई एनुअल डे किसी एक पर्टिकुलर थीम पर रखा गया, तो आप वहां पर डिस्क्राइब करोगे कि एनुअल डे की जो थीम थी उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशंस की गई। मान लो ग्रीन थीम है तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन किया गया, कोई ब्लैक थीम है तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक किया गया, सबको बोला गया कि वो ब्लैक कलर की ड्रेसेस पहन कर आए। समझे? इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट विद नेम एंड डेजिग्नेशन। दूसरे पैराग्राफ में अगर कोई चीफ गेस्ट है, अगर वगर तो सोचना ही नहीं है, चीफ गेस्ट के बारे में लिखना ही लिखना है।
तो आप क्या करेंगे, आप चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वहां पर उसका परिचय देंगे, नेम एंड डेजिग्नेशन, उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन भी वहां पर लिखेंगे। तीसरी चीज, डिस्क्राइब हाउ वाज द चीफ गेस्ट वेलकम। तीसरी चीज, चीफ गेस्ट का स्वागत कैसे किया गया। बहुत सी बार क्या होता है, डांस वांस के साथ करते हैं, बहुत सी बार क्या होता है, सारे लोग वॉलंटियर्स वहां पर खड़े होते हैं, गुलदस्ते वगैरह लेके, माला वाला लेके, आरती वारती उतारेंगे, वो तिलक विलक लगा के बिल्कुल ऐसे कर देंगे। आज तो भाई साहब पता नहीं कौन ही आ गया आज तो, है ना। वैसे ही बताना है हमें, पूरा बड़ा चढ़ा के बताना है। द एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस, अब उसके दौरान कौन कौन सी, मान लो कि डांस कंपटीशन हुआ, कोई प्ले हुआ, कोई सिंगिंग कंपटीशन हुआ, कोई म्यूजिकल कोई वो हुआ, या कोई भी नई चीज़, मतलब कुछ भी, कि भाई यार यही तो चीज़ें होती है। हाँ, कि फैशन शो हुआ, या फिर हम बोलें कि वो ड्रेस वाला जो कंपटीशन होता है ना, क्या नाम होता था यार उसका, फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप, वैसा कुछ हुआ। उन सभी एक्टिविटीज के बारे में बताओ कि ये हुआ और बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। डिस्क्राइब दी बेस्ट एक्टिविटी, उसके बाद बताओ इन सभी में जो प्ले था ना, उसने तो पूरे मतलब कि एनुअल डे का मजा ही अलग कर दिया, या उसने तो पूरे माहौल को ही बदल दिया, या एक बच्चे ने इतना प्यारा गाना गाया कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए, मेस्मराइज हो गए। उसके बाद एक्सप्लेन 3-4 एक्टिविटीज इन डिटेल, लाइक हु पार्टिसिपेटेड, हु वन। उसके बाद 3 से 4 एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है, और उनमें बताओ कि कौन जीता। इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड चीफ गेस्ट स्पीच, और थोड़ी थोड़ी प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट की स्पीच के बारे में, कि भाई चीफ गेस्ट आया वहां पर, उसको जो है बहुत ही बढ़िया लगा बच्चों का प्रदर्शन, और उसने तोहफे के तौर पर, या जितने भी विजेता थे या जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे अपनी तरफ से उसने कोई तोहफा दिया सभी को, या उसने स्कूल को कुछ डोनेट किया, या प्रिंसिपल ने किस तरीके से सभी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, है ना। इस तरीके की चीजें आप वहां ऐड कर सकते हो। तो चीफ गेस्ट की स्पीच और प्रिंसिपल की स्पीच में से कुछ ना कुछ तो आप लोगों को निकाल के लिखना होगा। अब आप लोगों को पता है प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट कितनी बोरिंग स्पीच देते हैं, पर फिर भी लिखना तो पड़ेगा, कुछ 2-3 लाइन तो याद होंगी, बस वही लिख देना ना, ठीक है। अब बारी आ जाती है थर्ड पैराग्राफ की, एंड आप थर्ड पैराग्राफ के अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। कुछ अच्छी लाइंस बता दो प्रोग्राम के बारे में, अपना सजेशन नहीं, ठीक है, अपना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई पर्सनल सजेशन की जरूरत नहीं है। एंड विद अ वोट ऑफ थैंक्स एंड नेशनल एंथम, और आप बता दो कि भाई सभी को धन्यवाद किया गया, और नेशनल एंथम के साथ हमारा जो एनुअल डे था वो खुशी खुशी खत्म हो गया। और इस तरीके से आपने अपनी एक पूरी रिपोर्ट जो है वो लिख दी। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो चलिए क्विज देखते हैं। क्विज मतलब 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। रिपोर्ट आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रिपोर्ट्स जो हैं वो अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, या कोई एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, लेकिन कैसी जांच पड़ताल, उस दुर्घटना की जांच पड़ताल, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने तरीके की रिपोर्ट होती है, फॉर्मल, रिसर्च, रिज्यूमे, रिवीजन। तो देखो एक चीज समझना, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में आज की जो क्लास है उसके अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़े, और वो क्या थे, हमने पढ़ा न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट के बारे में, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो फॉर्मल भी होती है, रिसर्च भी होती है, रिज्यूमे भी होती है, और रिवीजन भी होती है। क्लियर? अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी इनविटेशन के ऊपर। एक इनविटेशन को कैसे लिखना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हमारी लाइव क्लास होगी तो उसमें हम रिपोर्ट जो हम पढ़े हैं इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और आपसे सवाल करेंगे कि आए हाय इसके अंदर हम और क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बता दिया है। चलिए, सो हमारी ये जो आज की क्लास है उसका अंत यहीं पर होता है। आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।